ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोके सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतमकलिलात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं यद्विद्या धर्मयति, चेतीले चेतन चेत्या विना केम चालसे। रत्नकरण सावकाचार आचार्य भगवान सुमन भद्रदेव द्वारा रचित रत्नकरण सावकाचार अपने सामने विराजमान है। प्रथम अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार की अपनी बात चल रही है, अपना स्वाध्याय चल रहा है। सम्यक दर्शन अधिकार में 5 लब्धियों का प्रकरण पूरा करके जो तीसरे अनिवृत्तिकरण के बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वो सम्यक दर्शन के 3 भेद कहें। उपशम सम्यक्त्व, क्षयोपशम सम्यक्त्व, उसको वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं, और क्षायिक सम्यक्त्व। तो उपशम सम्यक्त्व और क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, वेदक सम्यक्त्व की चर्चा हो गई है। उपशम सम्यक्त्व कैसे होता है कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम, क्या कहते हैं यहाँ पर, देखो पढ़ता हूं मैं, यहाँ से एक बार थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने नहीं लिया था ना। अनिवृत्तिकरण के तीसरा प्रकार ना, करण लब्धि के 3 भेद कौन कौन से? नहीं, करण लब्धि के 3 भेद, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। लब्धियां 5, इसमें पंचम लब्धि कौन सी है? करण लब्धि। करण लब्धि के 3 भेद कौन सी? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। अनिवृत्तिकरण के अंतिम में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। तो क्या कहते हैं? नहीं, अनिवृत्ति चौथा गुणस्थान तभी आएगा, सम्यक तो प्राप्त होगा तब चतुर्थ गुणस्थान आएगा। अविरति सम्यक दृष्टि। अनिवृत्ति और अनिवृत्तिकरण लब्धि का भेद है। और अनिवृत्तिकरण लब्धि आएगी तब उसको सम्यक्त्व की प्राप्ति होएगी, और सम्यक्त्व की प्राप्ति होएगी तो ऑटोमेटिक चतुर्थ गुणस्थान आएगा। चतुर्थ गुणस्थान का नाम क्या है? अविरति सम्यक दृष्टि। अविरति सम्यक दृष्टि गुणस्थान का नाम है, और अनिवृत्ति करण लब्धि, वो करण लब्धि है, अलब्धि। तो इसमें क्या कह रहे हैं यहाँ पर सदाशिवदास जी पंडित जी, देखो क्या कहते हैं कि अनिवृत्तिकरण के अंतिम दर्शन, अंतिम समय में दर्शन मोहनीय और अनंतानुबंधी चतुष्पति प्रकृतियों, अनंतानुबंधी की चतुष्प्रकृतियों यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, बरोबर है। प्रकृतियों के प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, सब प्रकार के उदय होने की अयोग्यता, उन सब की अयोग्यता किसकी? अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ की प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग, उसकी उत्पत्ति होती नहीं है, उसकी योग्यता नाश होगी, यानी कि वो दब चुके हैं। क्षय हो गया तो उड़ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो दब चुके हैं, दबे हैं। उपशम में ये सब कर्म दब जाते हैं, और ऊपर अपना, कैसे उपशम का उदाहरण कैसे बताते हैं कि जैसे मिट्टी युक्त पानी लेते हैं, उसमें फटकड़ी घुमाते हैं, तो फटकड़ी घुमाने से मट्टी नीचे बैठ जाती है
और ऊपर ऊपर पानी स्वच्छ हो जाता है। तो ऐसे उपशम सम्यक तो होता है। वापिस हिलाओगे तो वापिस मट्टी ऊपर आ जाएगी, लेकिन वापिस बैठ भी जाएगी। जितनी पहले बैठी उससे फास्ट बैठेगी, वो बात अलग है, दृष्टांत दृष्टांत की तरह से लेने का। तो क्या कहते हैं यहाँ पर, मोहनीय तथा अनंतानुबंधी चतुक्ष यानी कि अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के प्रकृति प्रदेश और स्थिति अनुभाग सब प्रकार से उदय होने की अयोग्यता, योग्यता नहीं अयोग्यता, उपशम होने से तत्वार्थों में सिद्धांत रूप निश्चय सम्यक दर्शन पाकर औपशमिक सम्यक दृष्टि होता है। और औपशमिक सम्यक दृष्टि तीन मिथ्यात्व की जो है, मिथ्यात्व के तीन टुकड़े होते हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। क्या कहा, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। तो सम्यक्त्व होते ही उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। ये उपशम सम्यक्त्व का कितना काल कहा, मैक्सिमम काल एक अंतर्मुहूर्त और मिनिमम काल एक समय का भी होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त होता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व को वेदक सम्यक्त्व भी कहते हैं, बरोबर है। तो अभी उसके बाद हाँ, इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने के पश्चात चार मार्ग होते हैं। कितने होते हैं, चार मार्ग होते हैं। चार मार्ग यानी कि चार प्रकार की परिस्थितियां संभव है। उपशम सम्यक्त्व में वेदक सम्यक्त्व में भी जा सकता है, सम्यक्त्व में भी जा सकता है, सम्यक मिथ्यात्व में भी जा सकता है, मिथ्यात्व में भी जा सकता है। चतुर्थ गुणस्थान से लेके तीसरे गुणस्थान में भी आएगा, दूसरे गुणस्थान में भी आएगा और पहले गुणस्थान में भी जा सकता है। देखो क्या यहां पर कहते हैं, इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त काल पूर्ण होने के पश्चात चार मार्ग है। यदि सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो जाए तो क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाए। सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो जाए तो क्या पहला प्रकार किया ना, तीन भेद पढ़े थे ना, कौन कौन से, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय। तो सम्यक मोहनीय में आ गया, सम्यक मोहनीय में आ गया तो क्षयोपशम सम्यक्त्व की प्रकट हो जाएगा। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय, सम्यक्त्व मोहनीय, बराबर। तो उदय हो जाए तो क्षयोपशम सम्यक्त्व हो जाए। यदि मिश्र प्रकृति का उदय हो जाए तो मिश्र गुणस्थान यानी कि तीसरे गुणस्थान में आएगा। यदि मिथ्यात्व का उदय हो जाए तो नियम से मिथ्या दृष्टि हो जाए। यदि चार अनंतानुबंधी कषायों में से किसी एक का उदय हो जाए तो साधन गुणस्थान यानी कि दूसरे गुणस्थान में आ जाता है। ऐसे चार प्रकार के हो सकते हैं। क्षयोपशम सम्यक्त्व भी हो सकता है, मिश्र गुणस्थान भी हो सकता है, मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है और साधन गुणस्थान में भी। लेकिन ये जो तीसरा गुणस्थान और दूसरा गुणस्थान का समय भी बहुत कम है, वो वापस नियम से पहले गुणस्थान में चला ही जाएगा। अंतर्मुहूर्त का काल कहा, दोनों गुणस्थान को मिला के, मिश्र गुणस्थान और साधन गुणस्थान। उपशम से सम्यक मोहनीय का उदय हुआ तो क्षयोपशम सम्यक्त्व होएगा। उपशम से क्या हुआ, दूसरा कहा ना, मिश्र प्रकृति का यानी कि सम्यक्त्व मिथ्यात्व दोनों मिश्र प्रकृति हुआ तो तीसरे गुणस्थान में जाएगा। और मिथ्या दृष्टि हुआ तो कहां जाएगा, सीधा पहले गुणस्थान में चला जाएगा। और चार प्रकार के अनंतानुबंधी कषाय है ना, उसमें से किसी एक कषाय का उदय हो गया। चार कषाय अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, तो चार में से किसी एक का उदय हो गया तो साधन गुणस्थान में जाएगा। यहां तक अपनी परसों बात हुई थी, कल तो हमने नहीं लिया था मंदिर में प्रोग्राम होने से। अभी आगे क्षायिक सम्यक्त्व की बात प्रारंभ करते हैं। अभी यहाँ क्षायिक सम्यक्त्व की बात बाकी है, बरोबर ना। आगे देखो, अब क्षायिक सम्यक्त्व होने का संक्षिप्त में कथन करते हैं। दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है। दर्शन मोहनीय का क्षय, उपशम में उपशम दब गया था, बरोबर है, और क्षयोपशम में उदय भी था और क्षय भी था, मिश्र रहता है। तो क्या हुआ, क्षायिक सम्यक्त्व होने का संक्षिप्त कथन करते हैं। दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षायिक सम्यक्त्व होता है।
दर्शन मोहनीय का क्षय कराने का प्रारंभ कर्म भूमिका ही मनुष्य कर सकता है, और कोई कर सकता नहीं है। भोग भूमिका मनुष्य नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वहां पे कर्म का क्षय करने की फैसिलिटी नहीं है। देवगति वाला भी कर्म का क्षय करने की फैसिलिटी नहीं है। वहां पर कर्म दबा सकता है, मिश्र गुणस्थान आ सकता है, वेदक सम्यक्त्व आ सकता है, लेकिन ये कर्म क्षय करने की फैसिलिटी वहां पर नहीं है। क्योंकि कर्म भूमि में क्षयिक सम्यक्त्व कहां प्रकट होता है? कल भी बोला था, हाथ देखने के वो भाई, वो तेजस ने बोला था, क्या बोला था? क्षयिक सम्यक्त्व की प्राप्ति अरिहंत भगवान के पादमूल में या श्रुत केवली भगवंतों के पादमूल में ही हो सकता है, बाकी अन्यथा नहीं हो सकता। तो देखो क्या कहते हैं, तो भोग भूमिया में अरिहंत भगवान नहीं रहते। अरिहंत भगवान तो कर्म भूमि में ही होते हैं। अपनी भोग भूमि में नहीं होते अरिहंत भगवान। बोले तो क्या क्या कहते हैं यहाँ पर? अब क्षयिक सम्यक्त होने का संक्षेप कथन करते हैं। दर्शन मोहनीय के क्षय से क्षयिक सम्यक्त होता है। दर्शन मोहनीय का क्षय कराने का प्रारंभ कर्म भूमिका ही मनुष्य कर सकता है, भूम भूमिका मनुष्य नहीं कर सकता। और सभी देव नारकी और तिर्यंचों को भी क्षयिक सम्यक्त्व का आरंभ नहीं होता। कर्म भूमिका मनुष्य ही दर्शन मोह की क्षपणा का प्रारंभ कर सकता है, वह भी केवली, श्रुत केवली व तीर्थंकर केवली के पाद मूल के निकट बैठकर कर सकता है। क्षयिक सम्यक, क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व कहां पे होएगा? केवली, श्रुत केवली और तीर्थंकर भगवान, वो कहां पर? भोग भूमि नहीं होंगे, वो तो कर्म भूमि में ही होंगे। कहां होंगे? कर्म भूमि में ही होंगे। तो कर्म भूमि में होंगे तो कर्म भूमि का ही जीव वहां पे भगवान के पास जा सकता है, भोग भूमि का तो जीव जा सकता नहीं है। ऐसा है। दर्शन मोहनीय के क्षय करने का योग्य विशुद्धता केवली के निकट बैठे बिना नहीं होती। योग्यता है ना, करने योग्य विशुद्धता केवली भगवान के पादपूल में ही हो सकती है। यहां अधःकरण के प्रथम समय में लगाकर, यहां अधःकरण के प्रथम समय से लगाकर जब मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय, सम्यक्त्व और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, ऐसा मिश्र मोहनीय के द्रव्य को सम्यक प्रकृति रूप परिणमित करता है, तब तक अंतर्मुहूर्त काल पर्यंत दर्शन मोहनी की क्षपणा का आरंभ काल कहा है। कौन सा आरंभ काल कहा? कि अधःकरण, यानी कि दूसरा प्रकार का अधःकरण, करण लब्धि का दूसरा प्रकार, बरोबर है। प्रथम समय से लेकर जब तक मिथ्यात्व, पहला दर्शन मोहनीय का पहला भेद मिथ्यात्व और दूसरा भेद मिश्र मोहनीय, यानी कि सम्यक्त्व मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, मिथ्यात्व और मिश्र मोहनीय के द्रव्य को सम्यक प्रकृति परिणमित करता है, तब तक अंतर्मुहूर्त का काल पर्यंत दर्शन मोहनीय की क्षपणा का काल प्रारंभ कहा है। उस आरंभ काल में अनंतवर्ती समय से लगाकर क्षयिक सम्यक्त्व के ग्रहण के प्रथम समय में पहले निष्ठापक होता है, जहां क्षपणा प्रारंभ की थी कर्म भूमिका मनुष्य वही निष्ठापक होता है, तथा सौधर्म आदि स्वर्गों में कल्पातीत अहिमिंद्रों में भोग भूमि के मनुष्य तिर्यंचों में धम्मा नामक प्रथम नरक में भी निष्ठापक हो जाता है, क्योंकि जिसके पहले आयुबंध हो चुकी है, ऐसा कुकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि है, मरकर चारों गतियों में उत्पन्न होकर कहीं भी क्षपणा पूरी कर लेता है। बरोबर है, यहां तक अपनी बरोबर। अब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन सात की क्षपणा कैसे करते हैं वह कहते हैं। देखो अभी कौन सा क्षयिक सम्यक्त्व की बात चल रही ना, तो क्षयिक सम्यक्त्व में 7 प्रकार की प्रकृतियां नाश होएगी। कौन सी?
पहले अनंतानुबंधी की 4 क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, इन 7 की क्षपणा कैसे करता है वह कहते हैं। कोई मनुष्य दूसरा यानी कि क्षपशम, कोई मनुष्य वेदक सम्यक दृष्टि होकर असंयत, देश संयत, प्रमत, अप्रमत, इन 4 गुण स्थानों में से किसी में भी रहता हुआ पहले कहे 3 करण की विधि के अनुसार विधि करके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और उदयावली में रहने वाला निषेको को छोड़कर और उदयावली के बाहर के रहे हुए समस्त निषेकों की विसंयोजना करके अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अनंतानुबंधी के समस्त द्रव्य को बाहर कषाय और नो कषाय रूप परिणमित करता है। यह अनंतानुबंधी की विसंयोजना है। और बड़ा है, थोड़ा करणानुयोग का सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें यह बात है कि संयत, देश संयत, प्रमत, अप्रमत, संयत यानी कि 4था गुणस्थान, देश संयत यानी कि 5म गुणस्थान, प्रमत यानी कि 6ठा गुणस्थान और अप्रमत यानी कि 7वां गुणस्थान। तो इन 4 गुणस्थान है कि 4था, 5वां, 6ठा और 7वां, इन 4 गुणस्थानों में से किसी में भी रहता हुआ पहले कहे 3 करण की विधि करके अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ की उदयावली में रहने वाले निषेकों को छोड़कर और उदयावली के बाहर के रहे हुए समस्त निषेकों को विसंयोजना करके अनिवृत्तिकरण के अंतिम समय में अनंतानुबंधी के समस्त द्रव्य के 12 कषाय और 9 कषाय रूप परिणमित करता है। यह अनंतानुबंधी विसंयोजना है। करणानुयोग का विषय है थोड़ा, ठीक है, देखेंगे आगे। इस विसंयोजना में भी गुण श्रेणी निर्जरा और स्थिति कांडक घात, क्या कहा, इस विसंयोजना अनंतानुबंधी विसंयोजना में क्या क्या आया, 7 प्रकार की प्रकृति आई। कौन सी? अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। इस अनंतानुबंधी विसंयोजना में भी गुण श्रेणी निर्जरा और स्थिति कांडक घात आदि बहुत विधि है। अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने के बाद अंतर्मुहूर्त काल विश्राम करके कोई क्रिया नहीं की, उसके पश्चात पुनः तीनों करण के अनिवृत्तिकरण के काल में मिथ्यात्व, मिश्र और सम्यक मोहनीय को क्रम से नष्ट करता है। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए थे ना, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक मोहनीय। तो ये तीनों को क्रम से अनिवृत्तिकरण के काल में, अनिवृत्तिकरण काल यानी कि अनिवृत्तिकरण के अधःकरण, अपूर्वकरण और अधःकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्तिकरण के काल में ये तीनों को नष्ट करता है। नष्ट करता है, दबाता नहीं है। दबाए तो उपशम हो जाए, नष्ट करता है, उसका खात्मा बुलाता है, तब जाके उसको क्षायिक सम्यक्त्व की होती है। देखो, इन करणों की सामर्थ्य से जिस जिस कर्म की स्थिति अनुभाग का घात होने का विधान है, वही लब्धि सार्जी से जानना। इस प्रकार 7 प्रकृतियों का नाश करके क्षायिक सम्यक्त्व होता है। यहाँ तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होने का संक्षेप में वर्णन किया है। बरोबर है? हाँ, मच्छर छे जरा। सम्यक दृष्टि के 8 गुण, क्या कहा? बात समझ में आई ना? क्या बात समझ में आई? क्षायिक सम्यक्त्व एक तो तीर्थंकर भगवान, अरिहंत परमात्मा और श्रुत केवली के पाद पुण्य में होता है, कर्म भूमि में ही होता है। तिर्यंच का जीव, देव का जीव और नरक का जीव क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकता नहीं है। बरोबर है? फिर आगे तो
क्या कहते हैं कि वो 7 प्रकार के प्रकृतियों का नाश करता है। कौन कौन से 7 प्रकार की प्रकृतियां? अनंतानुबंधी की 4, बरोबर है। फिर मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक्त्व, ऐसे 7 प्रकृतियों को नाश करता है। 7 प्रकृतियों का नाश कैसे करता है? कारण अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ तो हट गया, लेकिन जब अनिवृत्तिकरण में आता है, तीसरे प्रकार का करण लब्धि में आता है, तब क्रमशः मिथ्यात्व, मिश्र यानी कि सम्यक मिथ्यात्व और तीसरा सम्यक्त्व का, सम्यक मोहनीय का नाश करके सम्यक्त्व, शायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति करता है। शायिक सम्यक्त्व वो गुणस्थान तो चौथा ही है, लेकिन शायिक सम्यक्त्व प्राप्त हो जाने के बाद वो नाश नहीं होएगा और बहुत कम समय में वो मोक्ष में जाएगा। शायिक सम्यक्त्व वाला जी આપણે કરવાનું જ છે। આજ કરવાની આપણે જ કરી શકીએ, બીજું કોણ કરી શકશે? કર્મભૂમિના જીવો જ કરી શકે અને આત્માના અનુભવ સાહિત થઈ શકે। આત્માને આગળ લાવો। આજ કીધું ને, હું જીવ છું, શરીર અજીવ છે, મારામાં જ્ઞાન છે, મારામાં કઈ જ્ઞાન, શરીરમાં કઈ જ્ઞાન નથી, બેહી રહેવાનું। અરે એનો જ વિચાર કરવાનો। બીજા બધા પણ વિચારો આવે, પણ એ મારાથી તદ્દન ભિન્ન છે। બીજા વિકલ્પો આવ્યા, બરોબર છે? કોના સંબંધી વિકલ્પો આવ્યા? કોના સંબંધી વિકલ્પ આવ્યા? કોઈ પણ XYZ ના સંબંધનો વિકલ્પ આવ્યા। એ દ્રવ્ય કયું છે? બીજું દ્રવ્ય છે। અને હું કયું દ્રવ્ય છું? બીજું દ્રવ્ય છું। એ દ્રવ્ય ને મારા આ દ્રવ્ય વચ્ચે શું છે? અત્યંત અભાવ છે। એ દ્રવ્ય હું કઈ કરી શકતો નથી, એ દ્રવ્ય મારું કઈ કરી શકવાનું નથી। હવે આપણે માનો કે અભાવની વાત આવી ને, તો માનો કે આપણે મંદિરમાં કોઈ એક વ્યક્તિએ એક વ્યક્તિ માટે ચેર રોકી રાખી, બરોબર છે? આ અહીંયા રૂમાલ મૂકી દીધો, બરોબર? એક વ્યક્તિએ ચેર રોકી એક વ્યક્તિ માટે, તો કયો ભાવ થશે? એક વ્યક્તિ કયો છે? જીવ દ્રવ્ય છે, અને ચેર કઈ છે? પૂતગલ દ્રવ્ય, અજય દ્રવ્ય। તો બે દ્રવ્યો અલગ અલગ થયા। તો અને આ ચેર અને આ વ્યક્તિ વચ્ચે પણ અત્યંતાભાવ થયો, અને આ વ્યક્તિ ને આ વ્યક્તિ વચ્ચે પણ અત્યંતાભાવ થયો। હવે તમે એની ચેર રોકી તો તમે રાગ કર્યો, તો કર્મનું બંધન તમે કર્યું। એ બેસે કે ન બેસે વસ્તુ આગે અલગ છે, પણ તમે કર્મનું બંધ કરી લીધું। बीजा मार्का रुमाल जग्या रोकी लीजिए। हाँ, मतलब इसमें क्या होता है कि तुमने अत्यंता भाव को नहीं समझा। अत्यंता भाव को नहीं समझा तुमने। अरे रोकाए कि ना रोकाए, तुमने अत्यंता भाव को नहीं समझा, यानी कि तुमने आत्मा को नहीं समझा। आत्मा को नहीं समझा यानी कि सब कुछ तेरा चौकड़ी है, सब कुछ गलत है। ये तो सभी जगह भी होता है, बड़े बड़े उसमें भी होता है। वो रख देते हैं भाई ये ट्रस्टी की चेयर है, ये इसकी चेयर है, इसकी चेयर है, गलत है वो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ओके चलो आगे बात करते। मतलब समझ में आया ना? एक तो बात आई, अनंतानुबंधी की बात आई, इसके लिए बात करी। इसके लिए कोई रखे ना तो भी अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई नहीं रखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे भाई मुझे तो जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी तो ठीक है, मैं नीचे बैठ जाऊंगी। मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, क्या करना है मुझे थोड़ी राग द्वेष करना है, मुझे थोड़ी कि कोई किसी की पैर खींचनी है, मुझे क्या करना है। ये तो आ जाता है, फिर भी इतना जानते हैं, फिर भी राग द्वेष आ जाता है। उसके ऊपर ही तो कंट्रोल करना है, तभी जाके सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। उसके ऊपर तो कंट्रोल करना है ना। कैसे कंट्रोल होएगा? अरे मैं जीव द्रव्य हूं, मैं मेरा अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व इस चेयर की वजह से है क्या? मेरा अस्तित्व मेरे गुणों से है, मेरी पर्यायों से है मेरा अस्तित्व। उससे कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। सब बातें बकवास हो जाएगी। चलो पढ़ते हैं आगे। देखो ये तो बात आई, इसके लिए अभाव की बात आई, इसके लिए अभाव की बात कहीं थोड़ा रिवीजन भी हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आगे हाँ, यह अनंतानुबंधी की भी संयोजना है।
बरोबर है। फिर उसमें हो गया लब्धिसार से जानना, यहाँ तीनों प्रकार का सम्यक्त्व होने का यह संक्षेप वर्णन किया। यहाँ तक तीनों प्रकार के सम्यक, कौन कौन से तीनों प्रकार के? उपशम, क्षायोपशमिक और क्षायी, तीनों प्रकार के सम्यक्त्व की प्राप्ति करने का टूंक में बात की। ऐसा बरोबर। आगे सम्यक दृष्टि के अष्टगुण कौन कौन से हैं? आठ हाँ, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़दृष्टि, उपबुहन, स्थितिकरण, वास्तव्य प्रभाव। बहुत बढ़िया। even આવી એ આવી જો પ્રાકૃત બુદ્ધિ આવી જો બધા પછી ભૂલી જઈશું આગમની आगमनु सेवन, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन और परापर गुरु का उपदेश, इससे वो तो निमित्त है, वो तो निमित्त है। इससे मेरा संवेदन हो, એનાથી જીનવાની પાપતા થાય પર नहीं मेरा जिनवाणी नहीं, मेरा संवेद। आगम का सेवन यानी कि जिनवाणी, युक्ति का अवलंबन यानी कि ये मैं सपर भेद विज्ञान करूं, वो युक्ति का अवलंबन, और परापर गुरु का उपदेश, उससे ये तो निमित्त का है। इससे मुझे मेरा संवेदन हो। સ્વાવલંબી स्वावलंबन, જીનવાની પાપતા हाँ स्वावलंबन हुआ तो निमित्त वो कहलाएगा, बाकी कुछ नहीं है। પ્રશ્ન તો એ આવે કે જીનવાની નું જાણ देखो क्या कहा, सम्यक दृष्टि के अष्ट गुण, सम्यक दृष्टि के 8 अन्य गुण के प्रकट होते ही जिनके उसका स्वयं तथा दूसरे का सम्यक्त्व जानना चाहिए। सम्यक्त्व वो सम्यक्त्व के अंग हुए, और ये अष्ट गुण हैं। देखो संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य और अनुकंपा, ये 8 गुण जिसमें होते हैं उससे सम्यक दर्शन होता है, ऐसा जानना। 8 प्रकार के भेद कहे, वो सम्यक्त्व के 8 अंग कहे। ये सम्यक दृष्टि के अष्ट गुण, संवेग की बात करेंगे, संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा। एक मिनट थोड़ी चौपी कहीं बोलिए, मैंने पूजांजलि आप तो जरा મને ચડાવ સાપણ તો સાપણ हाँ, एक मिनट। हाँ देखो है ना, आर्ष मार्ग बीज उपदेश, सूत्र संक्षेप, अर्थ विस्तार, समकित है अवगाढ़ और परम अवगाढ़ 10 भेद प्रकार। ये भेद कहे, यहाँ पर 8 भेद कहे हैं, यहाँ पर 10 भेद कहे। वो अवगाढ़ और परम अवगाढ़ अलग होएगा, देखते हैं कुछ अलग अलग विषय लग रहा है। आर्ष मार्ग बीज उपदेश वो अलग है, और यहाँ पर संवेग, निर्वेद, आत्मनिंदा, गर्हा, उपशम, भक्ति, वात्सल्य, अनुकंपा, ये अलग विषय। देखते हैं, चलो आगे आएगा बात। सम्यक दृष्टि को संवेग अर्थात धर्म से अनुराग होता है। संसारी मिथ्या दृष्टि का अनुराग तो शरीर से ही होता है, क्योंकि वह चाहता है कि शरीर उज्जवल रहे, बलवान रहे, पुष्ट रहे। शरीर से ममत्व होने का कारण यह वह अभक्ष भक्षण करके सुख मानता है। अन्याय सहित श्रृंगार आदि द्वारा शरीर को भूषित करके प्रसन्न होता है। पापियों से संबंध रखने में आनंद मानता है। विकथा में अच्छा मन लगाता है। स्त्री, पुत्र, धन, संपदा में नगर, देश, राज्य, ऐश्वर्य से अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं होती, अतः 10 लक्षण धर्म के अनुराग करता है। हाँ, सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में, धर्म की कथा में, धर्म के अनायतन में, ऐसा संवेग गुण सम्यक दृष्टि में होता है। संवेग यानी कि संवेग क्या मतलब है कि शरीर को पुष्ट करे, शरीर को अच्छा रखे, शरीर को बलवान बनाए, शरीर को सुंदर बनाए,
वो संवेग गुण, ऐसा गुण सम्यक दृष्टिकोण नहीं होता। बरोबर है। तो कैसा होता है, देखो सम्यक दृष्टि की शरीर आदि में आत्मबुद्धि नहीं रहती है, अतः 10 लक्षण में अनुराग करता है, 10 लक्षण धर्म में अनुराग करता है। सम्यक दृष्टि का अनुराग तो धर्मात्मा पुरुषों में है, धर्मात्मा धर्मात्मा पुरुष है, धर्म की कथा में है, धर्म के आयतन में होता है। ऐसा संवेग गुण सम्यक दृष्टि में होता ही है। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन रूप संसार से कृतज्ञ, शरीर से दुर्गति में ले जाने वाले भोगों की विरक्ता नियम से होती है। यह दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता है। देखो क्या कहा, पहला संवेग, दूसरा निर्वेद। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन, परावर्तन कितने के? पंच। कौन से कौन से पंच परावर्तन? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव અને भाव। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव तो मालूम ही होएगा, द्रव्य, क्षेत्र, भाव, भाव एक ऐड कर देने का तो पंच परावर्तन होते हैं। बराबर, निरंतर पंच परावर्तन के बंद होते रहते हैं। सम्यक दृष्टि के पंच परावर्तन संसार से कृतज्ञ शरीर से, हाँ, संसार से कृतज्ञ शरीर से दुर्गति में जाने वाले भोगों की विरक्ता नियम से होती है। यह दूसरा निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि के प्रकट होता ही है। आई बात समझ में? पंच परावर्तन, बरोबर, कृतज्ञ शरीर, दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तता नियम से होती है। यह निर्वेद गुण सम्यक दृष्टि को प्रकट होता ही है। तीसरा आत्मनिंदा, अपने प्रमाद से, बस इतना पूरा करते हैं, अपने प्रमाद से, असंयम भाव से सांसारिक पापमय प्रवृत्ति के परिणामों में निरंतर अपनी निंदा विचारता है। ऐसा दुर्लभ मनुष्य भाव एक क्षण भी धर्म के आश्रय बिना जाता है, बड़ा अनर्थ है। इस प्रकार अपने परिणामों में अपने दोषों सहित प्रवर्तने को विचार कर अपने मन में अपनी निंदा कर, वह तीसरा आत्मनिंदा का गुण है। कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, अरे इतना समय वेस्ट चला जाता है, कभी मोबाइल में चला जाता है, कभी पिक्चर देखने के लिए जाता है, कभी फलाना करने, कभी वो करने के लिए, ऐसा करने के लिए चला जाता है, तो वही आत्मनिंदा का वो सोचते अरे ये क्या हो गया, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, वो ऐसा प्रकार के वापिस आत्मा के पास आने का सोचता है। मैं कैसा भी करके वापिस आत्मा के पास चला जाऊं, मैं मेरा स्वभाव में रहूं, ऐसी उसको निरंतर ऐसी भावना रहती है। तो 3 प्रकार की क्या कहें, 3 गुण, संवेग, निर्वेद और आत्मनिंदा, 3 गुणों की बात हुई है। 5 गुणों की बात हम कल करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवा